नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है यूपीएससी अनस्टॉपेबल बाय ऋषभ तिवारी के यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको G20 सम्मेलन दिल्ली में हुए के बारे में अवगत कराएंगे। इस सम्मेलन में अफ्रीकन यूनियन को एक मेंबर के रूप में पारित कर लिया गया। इस प्रकार अब G20 में 19 राष्ट्र और 2 संघ होंगे। अफ्रीकन यूनियन अर्थात अफ्रीकी संघ 55 देशों से मिलकर बना हुआ है, जिसका मुख्यालय इथियोपिया में है। और अफ्रीकी संघ का मोटो है सभी राष्ट्रों, सभी अफ्रीका के देशों के बीच प्रॉस्पेरिटी, समृद्धता और शांति को बरकरार रखना। अब भारत ने अफ्रीकी यूनियन को एक मेंबर के रूप में पारित करा है, जिससे ग्लोबल साउथ की आवाज़ को बल मिलेगा और इससे डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप कंट्री के बीच एक बराबर का मुद्दा रखा जाएगा। अब इसके आगे हम जानेंगे कि G20 में क्या क्या हुआ। G20 में दिल्ली डिक्लेरेशन को 9 तारीख को ही अवगत करा दिया गया था। दिल्ली डिक्लेरेशन के बारे में बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी, क्योंकि एक तरफ वेस्टर्न कंट्री थी जो यूक्रेन रसिया युद्ध को बार बार मुद्दों के रूप में उभार कर रखती थी, वहीं रसिया और चाइना था जो उस बात से संतुष्ट नहीं थे। लेकिन भारत ने रसिया का बचाव करते हुए रसिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को एक भी बार दिल्ली डिक्लेरेशन में नहीं शामिल कराया। केवल 75 पेजों के इस दिल्ली डिक्लेरेशन में केवल 3 बार रसिया का नाम हुआ। उसमें एक थी ब्लैक सी ग्रीन डील, जो था कि जिसमें विभिन्न पक्ष थे। एक था तुर्की, एक था रसिया, एक था यूक्रेन और एक था यूनाइटेड नेशंस। यह डील यह थी कि इसमें चारों पक्षों के बीच सहयोग हो के यूक्रेन से अन्न का या खाद्य का या गेहूं का निर्यात किया जा सके, और कोई भी गेहूं के वो ब्लैक सी के द्वारा ही जाता था, तो वहाँ पे चारों पक्ष मिलके उसकी कंटेनर की जांच करते। ये थी ब्लैक सी ग्रीन डील। लेकिन रसिया ने इसको तोड़ दिया। तोड़ने का कारण यह बताया कि इससे मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि मेरे ऊपर एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट का बैन लगा हुआ है, तो मैं इसको क्यों जाने दूँ। तथा एक पक्ष यह था कि कंटेनर में कोई भी युद्ध सामग्री नहीं वेस्टर्न कंट्रीज़ के द्वारा भेजा जाए। ये थी ब्लैक सी ग्रीन डील, जिसको रसिया ने तोड़ा। अब इसके आगे की यह बात है कि इसमें एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया, जो था इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जो बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के बारे में के विपक्ष में तैयार किया गया। बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? यह चाइना द्वारा आयोजित एक विश्व भर में चाइना की बढ़ती प्रतिबद्धता और उसकी बढ़ती शक्ति का प्रदर्शन था। लेकिन इसमें यूएस और वेस्टर्न कंट्री मिलकर इंडिया और मध्य एशिया को जोड़ते हुए यूरोप को जोड़ेंगे। अब इसमें एक ग्रोथ 20 भी दिया गया, जो महत्वपूर्ण रूप से पर्यावरण और पारिस्थितिकी रूप से के विषय से संबंधित था। इसमें पाश्चात्य देशों या विकसित देशों द्वारा क्लाइमेट चेंज के लिए एक फंड, ग्रीन क्लाइमेट फंड दिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही साथियों।